प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में शालोम। आज से हम यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य का अध्ययन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम इस पुस्तक का भी एक छोटा सा परिचय लेंगे। प्रकाशित वाक्य को यूहन्ना, जो कि प्रभु के चेले हैं, उन्होंने अपने धरती के जीवन के अंतिम दिनों में पतमुस नामक टापू पर लिखा है, जो कि एजियन सागर में इफिसुस नगर के दक्षिण पश्चिम में उपस्थित है, जो कि उस समय में रोमी साम्राज्य का हिस्सा था। आज यदि हम इसे मैप में देखेंगे, इस आधुनिक मैप में, तो ये ग्रीक देश का हिस्सा है। आप इसको मैप में देख सकते हैं। आज भी ये टापू मौजूद है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पुस्तक का जो शीर्षक है प्रकाशित वाक्य, जिसका मतलब होता है प्रकाशन करना, और इंग्लिश में उसका शीर्षक है रेवलेशन। ये ग्रीक में जब ये पुस्तक लिखी गई, तो इस पुस्तक का जो शीर्षक है वो शब्द ग्रीक शब्द है, जो कि अपोकालिप्सी है या फिर अपोकालिप्सिस। इसका मतलब होता है रहस्य खोलना, अनकवरिंग, या किसी चीज़ को खोल करके बता देना। तो मेरे प्रियो, ये पुस्तक हमें अंत के दिनों के रहस्यों को, अंत के दिनों में होने वाली घटनाएं, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, एंटी क्राइस्ट का आना, और उस समय परमेश्वर के क्रोध और प्रकोप जिस प्रकार से धरती पर होंगे जब प्रभु के द्वितीय आगमन का समय होगा, रैप्चर होगा, उन सभी के विषयों में हमें प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से बताता है। और कुछ दर्शन स्वर्ग के भी हम देखते हैं। स्वर्ग में भी बहुत सारे प्रतीकात्मक दर्शन इस पुस्तक में हमें मिलते हैं। प्रकाशित वाक्य को यूहन्ना ने लगभग 90 एडी से 96 एडी के बीच में लिखा है, और बहुत सारे स्कॉलर का ये भी मानना है कि ये लगभग 80 एडी के आसपास लिखा गया है। लेकिन ज़्यादातर जो हम कहेंगे, जो स्कॉलर्स हैं, उनका मानना है कि ये यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 90 एडी से 96 एडी के बीच में लिखा गया है। और ये वो समय था जब मसीही विश्वासियों पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण बहुत ही ज़्यादा सताव और बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा था। उस समय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यूहन्ना को यह प्रकाशन दिया गया अंत के दिनों में कि देखो, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के कामों के लिए प्रतिफल मेरे पास है। और वो आशा में प्रबल हो, और इस प्रकाशन के द्वारा ऐसे मसीह विश्वासी में उत्साह आए और उनकी आशा प्रबल हो जाए। जब हम प्रकाशित वाक्य को देखते हैं, तो यहाँ इसमें 22 अध्याय पाए जाते हैं, 22 चैप्टर। और ये दो, जो हम कहेंगे, दो ग्रुप। पहला ग्रुप 7 कलीसियाएं हैं, उनके विषय में पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय के अंदर जो उनके लिए संदेश है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए हैं। जो समस्त कलीसिया, या हम कहें समस्त मसीह विश्वासी हैं, उनके जो अलग-अलग तरीके से प्रभु में विश्वास करते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु ने ये 7 प्रकार के संदेश दिए हैं, हम इन्हें देखते हैं। दूसरे और तीसरे अध्याय में हम इन्हें देखते हैं। बाकी चौथे अध्याय से 22वें अध्याय तक हम क्रम अनुसार अंत में होने वाली घटनाओं के विषय में देखते हैं। हम चौथे अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक 7 मोहरें, परमेश्वर का स्वर्ग में सिंहासन, और प्रभु यीशु मसीह जो वध किया हुआ मेमना है, वहां दिखाया गया है। और वो इस योग्य था कि वो 7 मोहरों को खोलने के योग्य था, उस पुस्तक को खोलने के योग्य था, और वहां पर उसके द्वारा वो मोहरें खोली जाती हैं। और ये मोहरें खोले जाना, जो 7 मोहरें हैं, एक पुस्तक को वहां दिखाया गया है, एक स्क्रोल को वहां दिखाया गया है, जैसा कि आप पुराने जमाने में देखते हैं। ये ऐसी पुस्तक नहीं जो सामान्य पुस्तक हम पढ़ते हैं या कोई किताब। ये एक स्क्रोल है, जो पहले समय में जो राजा लोग घुमा-घुमा के पढ़ते थे, लपेटते थे, उस प्रकार का एक स्क्रोल है। और उसमें 7 मोहरें हैं, और एक-एक करके 7 मोहरों को हम इस चौथे अध्याय से 8वें अध्याय तक देखते हैं। ये सातों मोहरें खोली जाती हैं, और उस प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से बताया गया है कि जब ये मोहरें खोली जाती हैं तो कैसा होता है, क्या-क्या होता है। इन बातों का हम अध्ययन विस्तार में करेंगे। तो अंत के दिनों में जब अंत का काउंटडाउन शुरू होगा, तब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये मोहरें खोली जाएंगी। और जैसा कि हम आकलन कर चुके हैं, इनमें से कम पहली मोहर खोली जा चुकी है। पहली मोहर को खोले जाने का समय अंत के दिनों में ये चल रहा है। और 8वें अध्याय में हम देखते हैं, और 8वें से 11वें अध्याय तक हम
7 तुरहियों के विषय में देखते हैं। ये परमेश्वर की 7 तुरही हैं। तुरही के विषय में हम देखते हैं ये बजाई जाएगी और उन्हीं के साथ परमेश्वर के कुछ चिन्ह फिजिकल रूप से उसके क्रोध के रूप में इस धरती पर दिखाए जाएँगे और उसके बाद हम देखते हैं 12वें और 13वें अध्याय में अजगर और 2 पशुओं के विषय में बताया गया है। 12वें अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर आने और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान और कलीसियाओं के निर्माण के बाद प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन यानी कि मसीह विरोधी के आने तक का हम अध्ययन 12वें अध्याय तक करते हैं, वहाँ उसे पढ़ते हैं और ख़ास तौर पर हम पढ़ते हैं शुरुआत से जो जबकि प्रभु यीशु मसीह का जो इंतज़ार किया जा रहा है, जो इज़राइली लोग 12वें अध्याय से हम देखते हैं शुरुआत से मसीह विरोधी के आने तक की सारी व्याख्या 12वें और 13वें अध्याय में हम पाते हैं और 14वें और 15वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो अंतिम तुरही फूँकी जाएगी, उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएँ होंगी उस अंतिम तुरही को फूँके जाने पर और हम 12वें और 13वें अध्याय को भी हम इन्हीं घटनाओं में हम देखते हैं। 7वीं तुरही जब फूँकी जाएगी तभी सारी घटनाएँ होंगी, जैसे कि 2 गवाहों का आना और जो मंदिर का तीसरा निर्माण कार्य शुरू करना या फिर जो मसीह विरोधी है उसका आना और ट्रिबुलेशन टाइम यानी महाक्लेश का समय। ये महाक्लेश का समय भी हम 12, 13 और 14 और 15 इन अध्यायों में पढ़ते हैं। ये 7 सालों का महाक्लेश का समय होगा जो कि हम दानियल नबी की पुस्तक 9वें अध्याय में पढ़ते हैं। जब हम इनका अध्ययन करेंगे तो हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि वहाँ पर कैसे-कैसे 7वीं तुरही को खोलने के साथ ही अंतिम काउंटडाउन यानी कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन और रैप्चर ये सभी तभी कर दिए जाएँगे। 7वीं तुरही फूँकते ही वो सारे कार्य हो जाएँगे और वो एंटी क्राइस्ट का भी जो साम्राज्य है उसका पतन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम 15वां अध्याय 8वें वचन तक देखते हैं। 16वें अध्याय से हम देखते हैं कि परमेश्वर के जो अंतिम प्रकोप के जो कटोरे हैं, 7 प्रकोप के कटोरे हैं, ये वो समय होगा जब मसीह विश्वासियों का रैप्चर हो चुका होगा। प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपने साथ बादलों पे उठाकर ले जाएँगे। वो समय होगा कि परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का प्रकोप उन 7 कटोरों के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है और उसमें हम बेबीलोन का विनाश यानी जो मसीह विरोधी उसका विनाश देखेंगे, उस पशु का यानी उस एंटीक्राइस्ट का हम विनाश देखेंगे और उन लोगों ने जिन्होंने मसीह विरोधी को खड़ा किया था और शैतान के पराजय को हम इस 17वें अध्याय से लेकर 20वें अध्याय तक देखेंगे। यानी कि 16वें अध्याय से 20वें अध्याय तक हम परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे, बेबीलोन का विनाश और झूठे भविष्यवक्ता और शैतान के पराजय को देखेंगे। और 20वें अध्याय में हम देखते हैं जो अंतिम न्याय की प्रक्रिया होगी, जो अंतिम न्याय की प्रक्रिया होगी उसके विषय में पढ़ते हैं और उस न्याय की प्रक्रिया के बाद हम देखते हैं कि शैतान को हराया जाना है और 1000 साल के राज के बाद ये जो अंतिम न्याय की प्रक्रिया है ये 20वें अध्याय में देखते हैं और 21वें अध्याय से 22वें अध्याय 5वें वचन तक हम नया आकाश, नई पृथ्वी और नया यरूशलेम के विषय में वहां पर पढ़ते हैं। यानी कि ये सारी धरती, सारा आकाश, ये सारी सृष्टि पुराना जो है ये सब नष्ट हो जाएगा। नया आकाश, नई पृथ्वी उन विश्वासियों के लिए या उन प्रभु के लोगों के लिए दिया जाएगा, जो उसमें हमेशा-हमेशा के लिए परमेश्वर की सहभागिता में यानी परमेश्वर का डेरा उनके बीच में होगा, उनके साथ वो रहेंगे। ये सारी चीज़ें हम 21वें अध्याय पहले वचन से 22वें अध्याय 5वें वचन तक पढ़ते हैं और 22वें अध्याय 6वें वचन से 21 वचन तक यूहन्ना ने इस पुस्तक के विषय में सावधान किया है कि इस पुस्तक की जो विषय वस्तु है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए, कोई भी बिंदु ना घटाया जाए, ना बढ़ाया जाए, ना ही कोई मानवीय बुद्धि इसमें लगाई जाए, बल्कि इसे सही रीति से समझकर अपने जीवन में लागू करके अपने उस आशा को प्रबल करें, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की और रैप्चर की है। तो हमने यहाँ पर प्रकाशित वाक्य का एक परिचय लिया, हमने जाना कि किन-किन अध्यायों में क्या-क्या पाया जाता है। और अब समय होगा जब हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन हम शुरू करेंगे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मिलते हैं अगले अध्याय में, अगले संदेश में। प्रभु यीशु के नाम में शालोम।